आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन के बारे में। 1886 में एक जर्मन फिजिस्ट थे गोल्डस्टेन। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस थी उसमें बताया गया कि ना सिर्फ डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज, डिस्चार्ज ट्यूब जो ली गई उस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड और एनोड, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि इस तरह से दो रॉड कंडक्टर, एक को पॉजिटिव के साथ जो एज ए एनोड काम करेगा, जो नेगेटिव के साथ वो एज ए कैथोड। हमने देखा कि अगर कैथोड होल्स वाला ले लिया जाए, होल्स वाला मतलब इसके अंदर सुराख हो। कैसे सुराख हो? जैसे आप ये समझ लें हमारे घरों में छानने टाइप होते हैं कोई, इस तरह कि वो मेटल का बना होता है, अगर उसमें करंट गुजारें तो उसमें से करंट भी गुजरता है, लेकिन वो पोरस होते हैं, होल्स होते हैं उसमें। उन सुराखों वाला कैथोड लेके जब हमने इसमें से करंट पास किया तो जो एक तो ये था कि कैथोड रेज पैदा होती है, वो जाती है किस तरफ? एनोड की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती हैं। गोल्डस्टेन ने यह बताया कि कैथोड रेज के साथ साथ इसके अंदर कुछ और किस्म की रेडिएशन भी होती हैं जो कि कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती। वो उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह की है। फिर ये देखा गया कि ये इन होल्स में से गुजरकर जब यहां पे आके टकराई तो यहां इन्होंने ग्लो पैदा किया। अब ये जो रेज थी, जब इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी की गई तो पता चला कि इनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी वजह से इनको पॉजिटिव रेज कहा जाता है। लेकिन इन रेज में एक चीज जो थी वो बड़ी कैथोड रेज से हट के थी कि कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही थी कैथोड से। तो क्या ये रेज एनोड से पैदा हो रही है? पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि क्या ये एनोड से पैदा होकर उधर जा रही हैं या कोई और इनका सोर्स है प्रोडक्शन का? तो फिर जब पता चला तो इसकी डिटेल ये मिली कि ये फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल इन ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, एक्चुअली ये रेज उससे प्रोड्यूस होती है। अब ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? आपको मैंने कल बताया था कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि कैथोड रेज रिड्यूसिंग इफेक्ट रखती हैं
they can knock out electron from gas molecule. के कैथोड रेज जो इधर से इधर जा रही थी, एक्चुअली जब वो गुजर रही थी तो उनके रास्ते में जो गैस मॉलिक्यूल आए, उन मॉलिक्यूल्स के साथ वो टकराई और उनकी स्पीड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, खुद भी आगे गई, इलेक्ट्रॉन को भी आगे लेके गई, जिसकी वजह से वो जो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकला तो वो क्या बन गया, उसके ऊपर कोई चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मसलन आप ये कह रहे हैं कि ये वो मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है जी, कैथोड रेज वाला, ये क्या है, कैथोड रेज वाला इलेक्ट्रॉन आता है, वो उसके साथ टकराता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाता है, ये M+ में चेंज हो जाता है, साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक वो था, एक और उसमें से निकाल। जैसे ही इस कैथोड रेज ने जो यहाँ मॉलिक्यूल उसके रास्ते में आया, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने साथ ले गई, तो जो बाकी चीज बची उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, उसने इस रॉड के ऊपर चार्ज क्या था, नेगेटिव, तो उसने नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू किया, वो एक रे बन गई, उसने फ्लो शुरू कर दिया नेगेटिव की तरफ। क्यों? क्योंकि उसके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज होने की वजह से वो उस तरफ मूव करना शुरू, तो वो एक रे बन गई, इसीलिए इनको रेज कहा जा रहा है। दूसरी चीज इसमें जो हमने देखनी है वो ये है कि दीज रेज आर आल्सो कॉल्ड कैनल रेज, इनको कैनल रेज भी बोला जाता है। कैनल जैसे नहर होती है, उसके किनारे हैं, उसके दरमियान में पानी रहता है, पानी वहाँ से बाहर नहीं निकलता, उनके दरमियान में फ्लो करता है। वो अगर बेंट हो रही है तो पानी भी उसी तरह से, अगर वो बेंट हो रही है इधर को तो पानी भी उसी तरह से। सेम इसी तरह से कि ये पॉजिटिव रेज, इनको जो कैथोड रेज के दरमियान में जगह मिलेगी ना, उसमें से गुजर के जाएंगे। अगर सामने से कोई कैथोड रे आ गई है, इधर से पॉजिटिव रेज आ गई है, तो वो जुड़ के दोबारा फिर न्यूट्रल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन उसने जो दिया था वो उसको वापस मिल जाएगा, वो फिर वही गैस मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहां पहुंचेगी वही जिसको दरमियान से रास्ता मिलेगा, जो बच बुच के निकले। यही वजह है कि इनको कैथोड रेज बोला जाता है। दीज रेज कैन पास थ्रू द कैथोड रेज, ठीक है, इसी वजह से ये कैनल रेज भी बोलते हैं। यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं कि व्हाट आर पॉजिटिव रेज, हाउ दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे आपने बताना है ऐसे, ये रिएक्शन, ये इक्वेशन भी लिखनी है कि इस तरह से पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती है। व्हाट आर कैनल रेज, व्हाई दीज आर कॉल्ड कैनल रेज। तो पॉजिटिव रेज को ही कैनल रेज बोलते हैं क्योंकि ये कैथोड रेज के दरमियान में ट्रैवल करती हैं और कैथोड होल से गुजर कर सामने जो वॉल है उस पर ग्लो करती हैं, तो इसकी वजह से इनको कैनल रेज भी बोला जाता है। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से। तो जैसे हमने देखा कि इनके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। ये कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह से जैसे हमने कैथोड रेज में देखा था उसके मुताबिक हमने चेक किया, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यही वजह है कि इनको पॉजिटिव रेज कहा जाता है, ठीक है। ये जो फ्लैश प्रोड्यूस करती हैं जिंक सल्फाइड प्लेट पे, ये प्रॉपर्टीज इसकी अगर आप देखें तो ये बताई हुई है। उसी तरह से कैथोड रेज की तरह स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है।
एक जो इसका पॉइंट बताया हुआ है फोर्थ वन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। वो क्या है कि ये जो रेज हैं, अगर आप अंदर इसके गैस बदल दें, मसलन आपने हाइड्रोजन गैस ली हुई है, उससे जो पॉजिटिव रेज बनी, उनकी चार्ज टू मास रेशियो देखी। जब हमने हाइड्रोजन की बजाय नाइट्रोजन गैस ले लें, उसकी चार्ज टू मास रेशियो देखें तो वो डिफरेंट होगी। जबकि कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशियो एक जैसी है, गैस जो मर्जी ले लें। यहां से ये बात क्लियर हुई कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कि कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड नहीं करती, जबकि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। क्यों डिपेंड करती हैं? क्यों डिपेंड करती है पॉजिटिव रेज की चार्ज टू मास रेशियो गैस पे? बिकॉज पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल्स। यही हमने पढ़ा है ना, एम फॉर मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल जो गैस का होगा उसके ऊपर ही चार्ज आना है। तो अगर मॉलिक्यूल बड़ा होगा, मैस बड़ा होगा, तो मैस वेरी कर जाएगा, चार्ज टू मास रेशियो भी और हो। मैस कम होगा तो चार्ज टू मास रेशियो बदल जाएगी। चार्ज चाहे सब में सेम होगा, सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो सेम है, लेकिन हाइड्रोजन गैस लेंगे उसका मैस और है, नाइट्रोजन गैस लेंगे उसका मैस और है, मीथेन लेते हैं उसका मैस और है। तो गैस बदलने से ये मैस बदलेगा और मैस बदलने से चार्ज टू मास रेशियो बदलेगी। क्यों? क्योंकि ये गैस मॉलिक्यूल से पैदा होता है। क्लियर होगी बात? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये गैस डिफरेंट होगी तो चार्ज टू मास रेशियो भी डिफरेंट होगी। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देखें तो जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 गुना ज्यादा होता है। मतलब प्रोटॉन जो है वो ज्यादा मास रखता है, तो उस तरह से चार्ज टू मास रेशियो जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो फिर ज्यादा होगी, प्रोटॉन की कम होगी। अब तमाम गैसेस में सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो किसकी होगी? जिसका मास सबसे कम हो, क्योंकि मास नीचे है ना, ये कम होगा तो आंसर बड़ा आएगा। अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ती जाए तो आंसर कम होता जाता है। तो सबसे कम जो मास है वो हाइड्रोजन गैस का है, H2। ठीक है, इसलिए उसकी चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा हो। बाकी जितने भी है उनका मास हाइड्रोजन से ज्यादा होगा और उनकी चार्ज टू मास रेशियो हाइड्रोजन से कम होगा। ठीक हो गया जी? ये है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, जिसमें हमने इसमें देखा कि पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं, पॉजिटिव रेज क्या है, कैनल रेज क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उनको कैनल रेज क्यों बोलते हैं। उसके बाद हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की। यहाँ तक अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जी कोई नहीं?